हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स व्लॉग। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जानेंगे। कल के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझे थे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो समझे थे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने निकाला था और उससे रिलेटेड कुछ सवाल किए थे कल। लेकिन लास्ट में एक सवाल में कुछ वैल्यू निकाल के हम छोड़ दिए, तो उसको एक्सप्लेन नहीं किए थे, छूट गया था, और उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल देखेंगे। कल थोड़ा सा सवाल ये था कि एक चार्ज Q था, दूसरा चार्ज -4Q था, ठीक है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग x लिए थे, और क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहाँ पे होगा। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एक इस दोनों के बीच में कहीं जीरो होगा और एक आउटसाइड होगा। सबसे पहले इनसाइड वाला तो सवाल हम लोग किए थे, सपोज किए थे कि यहाँ से y डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट था जिसको हमने P माना था, P मान लीजिए, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो था। यानी कि Vp आप कह सकते हैं किसकी वजह से, प्लस Q की वजह से, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, KQ/x²। यही बताए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में जो डिस्टेंस होता है, सॉरी, इस दोनों इस चार्जेज के बीच का डिस्टेंस और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यही होगा। कल बताए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में क्या होता है, KQ/r, यानी कि r क्या है, डिस्टेंस, और Q है चार्ज, ये Q/चार्ज, ठीक है। अब देखिए Vp पर किसकी वजह से, ठीक है, तो ये हो जाएगा K × -4Q/, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y है, तो ये क्या होगा, x - y होगा। सॉरी, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस स्क्वायर नहीं होगा, डिस्टेंस होगा x - y होगा, ठीक है। अब यहाँ से नेट पोटेंशियल एट P क्या होगा, नेट पोटेंशियल यानी कि एट P कह सकते हैं, हो जाएगा दोनों पोटेंशियल का जोड़, KQ/y प्लस माइनस कह सकते हैं K4Q/x - y, ठीक है। अब पोटेंशियल P पर हम क्या करना है, जीरो करना है, तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, KQ/y माइनस 4KQ कह सकते हैं, x - y, इसको आप इधर कर दीजिए तो -KQ/y हो जाएगा, -4KQ/x - y हो जाएगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा x - y = 4y कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ से हो जाएगा x = 4y + y, इसलिए x = हो जाएगा 5y, यानी कि y = हो जाएगा x/5, यानी कि ये डिस्टेंस Q से x/5 पे है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। और -4Q से कितना डिस्टेंस पे है, तब 4x/5 पे, ठीक है। यहाँ से x/5 पे और इस चार्ज से 4x/5, ये तो इनसाइड पॉइंट निकल गया। अब देखिए आउटसाइड पॉइंट में कल हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे, मिस्टेक नहीं कह सकते हैं, आप
दोनों में से इधर भी पॉइंट ले सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो करने के लिए, इधर भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा इधर लीजिएगा तो आपका नेगेटिव आएगा, उसके बाद आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इधर लीजिएगा तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कल हम वो दिखा देते हैं जो हम किए थे और छोड़ दिए थे या छूट गया था, वहीं पे रिजल्ट छोड़ दिए थे। तो इसमें कल यहाँ पर हम कोई पॉइंट लिए थे, सपोज कीजिए कभी इनसाइड पॉइंट तो हो गया, हटा देते हैं इसको। आपने देखा कहाँ कहाँ पे जीरो होगा, आप लिख दीजिएगा पोटेंशियल एट पी, यानी कि y इक्वल टू आप लिखिएगा x/5 एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो ड्यू टू चार्ज q एंड 4q, जो कि इसका इनसाइड पॉइंट है। अब आउटसाइड पॉइंट पे आप देखिएगा तो आप जो क्या कीजिएगा -4q चार्ज है, तो इससे कोई पॉइंट इधर से ले लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से y डिस्टेंस पे कोई पॉइंट फिर से p ले लेते हैं, ठीक है। अब आउटसाइड पॉइंट की, ये तो इनसाइड की बात थी जो आप लोग समझ गए होंगे। जब आपको अब आउटसाइड में भी तो पॉसिबिलिटी है जीरो हो जाने का, तो सेम चीज़ें करेंगे, दोनों की वजह से हम पोटेंशियल निकालेंगे और देखते हैं कहाँ पे जीरो होता है। तो मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले कल जो किए थे वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा Vp, अगर कहिएगा किसकी वजह से -4q की वजह से, तो यानी कि kq अपॉन हो जाएगा इसका डिस्टेंस y, यही होगा। और Vp अपॉन किसकी वजह से, q की वजह से ये हो जाएगा, इसकी वजह से होगा तो इसको चार्ज को भी लिखना पड़ेगा, माइनस ये होगा इसकी वजह से, -4q की वजह से, और इसकी वजह से हो जाएगा kq अपॉन ये डिस्टेंस x प्लस वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यानी कि नेट पोटेंशियल हो जाएगा दोनों का जोड़, यानी कि हम कह सकते हैं -4kq अपॉन वाई प्लस kq अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। जीरो करना है पोटेंशियल को, -4kq अपॉन वाई इज इक्वल टू -kq अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4x प्लस 4y कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इज इक्वल टू y कह सकते हैं। यहाँ से देखिए हम कल क्या किए थे, 4x इज इक्वल टू -3y आया था, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल दिए थे। x इज इक्वल टू, आप देखिएगा पिछले वीडियो लेक्चर में, तो x की वैल्यू यहाँ पर निकाल के हम ऐसे एज इट इज छोड़ दिए थे। x की वैल्यू यहाँ से आया था -3y/4, ठीक है, लेकिन हमको इसको निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू यहाँ से होगा y की वैल्यू होगा 4/3x। ये देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, और माइनस कहने का मतलब है कि ये जो है इस पॉइंट से -4/3 नेगेटिव में, मतलब ये तो x है, x से भी इस डायरेक्शन में 1/3 पर आएगा। 4/3x कहने का मतलब क्या हुआ, x मतलब ये फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1/1/3x, यानी कि इधर की तरफ जो है y होगा x/3 पर, ठीक है। समझ में आ रहा? ये समस्या इसलिए आई, हमको इसलिए सोचना पड़ा, मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड इस चार्ज का ज़्यादा था, इसके पास के पॉइंट हम पिक कर लिए जीरो के लिए, यहाँ से भी आ गया, लेकिन आपको सोचना पड़ा। ये आपको नहीं करना है, जब आपको आउटसाइड पॉइंट पे जीरो करने के लिए कहेगा तो इसके नज़दीक का पॉइंट आपको पिक कर लेना है। अगर हम ये सपोज करते, ये करते पिक कि यहाँ से y डिस्टेंस की दूरी पर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, यहाँ पे हम कोई पॉइंट P ले लेते, ठीक है, यहाँ पे ना ले करके, तो हमारा वही 1/3 जो आया इधर की तरफ आ जाता। देख लीजिए, तो आपको वहाँ से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वही होगा कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन आप बेटर होगा कि आप जो
मैग्नीट्यूड में छोटा चार्ज है उसके पास में आप उस आउटसाइड पॉइंट पे जीरो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर देखिए करके दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा Vp किस वजह से प्लस Q की वजह से आप कह सकते हैं पोटेंशियल इस पॉइंट P पे, यानी कि Vp कहने का मतलब वो पोटेंशियल एट P, यानी कि हो जाएगा इस चार्ज पे KQ अपॉन Y हो जाएगा इसका डिस्टेंस, और Vp ये पोटेंशियल किसकी वजह से -4Q की वजह से, यानी कि K इंटू -4Q अपॉन X प्लस Y। फिर से वही करना पड़ेगा, के नेट पोटेंशियल KQ अपॉन Y प्लस -4KQ अपॉन X प्लस Y इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो KQ अपॉन Y माइनस इधर हो जाएगा प्लस K4Q अपॉन X प्लस Y, ठीक है। यहाँ से ये सारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा X प्लस Y इज इक्वल टू 4Y। KQ अपॉन Y और ये डिस्टेंस आया KQ अपॉन Y माइनस 4Q अपॉन X प्लस Y, KQ अपॉन Y माइनस K4Q अपॉन X प्लस Y, यहाँ से हो गया KQ अपॉन इतना यानी कि 4Y। यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4Y माइनस Y हो जाएगा, X इक्वल टू क्या आ गया, 3Y आ गया, यानी कि हम y इक्वल टू x/3 कह सकते। देखिए यही रिजल्ट पिछले बार भी आया था, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ से लेने के कारण क्या हो गया था, -4/3 आया था। तो माइनस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, 4/3 का मतलब वही पॉइंट x/3। देखिए यहाँ से एक्चुअल x/3 आ गया। तो हमेशा कहने का मतलब ये हुआ कि इनसाइड पॉइंट पे इस दोनों के बीच में तो कहीं पोटेंशियल 0 होगा, आउटसाइड पॉइंट में आप क्या कीजिए, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि बेटर रिजल्ट होगा जब आप मैग्नीट्यूड में जो छोटा चार्ज है उसके पास के पॉइंट को लीजिएगा, तो ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और इस टाइप के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और थोड़ा सा इस पर ख्याल रखिएगा तो आपका बेटर रिजल्ट आएगा। हालांकि वो भी रिजल्ट सही था, लेकिन आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सोचना पड़ा कि वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे, और इस टाइप का सवाल आएगा तो आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लिए, तब तक इंक डाल देते और आज के टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, देखते हैं कैमरा व्यू सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ सही आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम है जिस कारण से थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक आता है, ये भी प्रॉब्लम हम जल्दी सॉल्व कर देंगे। तो आज का क्लास जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, ठीक है। आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर में जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड पर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आप लोग इस चीज़ को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल भी आप लोग जानते हैं क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं जो सेपरेटेड होता है काफ़ी छोटे डिस्टेंस पे, इसको डायपोल कहते हैं। डायपोल मोमेंट क्या होता है आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्जेज एंड डिस्टेंस बिटवीन द इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये मान लिया जाए, एक बार समझ लीजिए उस चीज़ को, -q प्लस q है, इसके बीच का कोई डिस्टेंस 12 है, इसका मिडिल पॉइंट है। इसको अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को p से लिखते थे, q इंटू 12 होता था और इसका डायरेक्शन होता था नेगेटिव से पॉजिटिव। आज इसी की बातें होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इसकी वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। हम पहले जनरलाइज केस निकालेंगे, उसके बाद हम लोग स्पेशल केस पे देखेंगे। ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है। हमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेते हैं, यहाँ पे -q + q, ठीक है, बराबर चार्ज लेते हैं। q थोड़ा सा ठीक, कोई फर्क, छोटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जो ही छोटा लीजिएगा छोटा सब जगह देना पड़ेगा, बड़ा लीजिएगा बड़ा देना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर मिडिल पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वही पुराना ले लेते हैं 12, कोई दिक्कत। मिडिल पॉइंट O है। यहाँ से आपको पोलर कोऑर्डिनेट भी सिखाए थे। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब अगर मान लिया जाए कोई पॉइंट P है जो कि r पर, इसका मतलब क्या होता है आप लोग को पता होगा कि यहाँ से ये थीटा एंगल पर है और r डिस्टेंस पर है। आप लोग को पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में भी बताया गया था, ठीक है, ठीक है। आपको अगर लैंग्वेज लिखना है तो आप लिखिएगा AB इज ए इलेक्ट्रिक डायपोल एंड P इज द पॉइंट, P आप इसका कोऑर्डिनेट लिखिएगा, r इसका इज द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। क्या लिखिएगा? वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? ये है। किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल AB। A पर कौन सा चार्ज है? -q, और B पर उसका मिडिल पॉइंट क्या है? O है। तो यहाँ से आप देखिएगा, फिगर से आप देखिएगा तो यहाँ से ये डिस्टेंस हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा फिगर से लिखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ से फ्रॉम फिगर ही सारी बात करेंगे। लैंग्वेज तो आप अपने से लिख सकते हैं जो मैंने बता दिया। तो आप देखिएगा OA इज इक्वल टू OB, आप देखिए L कह सकते हैं। मिडिल पॉइंट है तो 12 टोटल है तो OA इक्वल टू OB कह सकते हैं, L कह सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है दोनों चार्ज की वजह से। ऐसा सोचते हैं कि क्या हमको इस दोनों के बीच यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाए और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाए तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, इसको और इसको मिला दिए, तब कहीं सोचते हैं डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, ठीक है। इसको मिला देने के बाद हम सोचेंगे कि डिस्टेंस कैसे मिलता नहीं है, ठीक है, मिला दिया। ये डिस्टेंस तो हमें पता है कि r है। ये आपको जो 12 है ये आपको दिख रहा है, वो काफ़ी छोटा डिस्टेंस दिख रहा है बड़ा, लेकिन आपको पता है डायपोल के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि r जो है वेरी 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 ग्रेटर देन L, r काफ़ी बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ये बात आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब हम देखते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है आप, ठीक है। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, ये डिस्टेंस तो आपको पता है कि पूरा r है। इस पॉइंट को ले लेते हैं हम B', ठीक है, B' ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं A', ठीक है। इस पॉइंट को ले लेते हैं B' और इस पॉइंट को लेते हैं, आपको पता है डिस्टेंस r है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे लिख भी देते हैं OP इज इक्वल टू क्या है? r, ठीक है। फिगर से जो डाटा है हम लिख लिए। और हमने अब देखिए ये थीटा हो गया, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है
ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस है तो ये बेस होगा। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमको डिस्टेंस पता है कि r है, ये हमको पता है l है, इसको हम लिख सकते हैं l cos थीटा, लिख सकते हैं l cos थीटा। और इस डिस्टेंस को भी, ये थीटा है तो इस डिस्टेंस को हम फिर से लिख सकते हैं, जो निकाले हैं इसको लिख सकते हैं l cos थीटा। हमने जो डिटरमाइन किया है, यानी कि हम कह सकते हैं, आपको लिख भी देते हैं, ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ ए डैश कह सकते हैं, इज इक्वल टू l cos। हम लोग फिगर से ही लिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि l cos थीटा और l sin थीटा, l cos थीटा दोनों होगा, यानी कि ओ बी डैश और ओ ए डैश हो जाएगा l cos थीटा। यहाँ तक क्लियर है बात। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ से देखिए एक चीज हम देखते हैं, आप देखिए बी डैश पी, आपको दिख रहा होगा क्या है, बी डैश पी, ये डिस्टेंस है बी डैश पी, ये डिस्टेंस l cos थीटा है। थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ पे आपको पता है कि ये जो है r जो है काफ़ी बड़ा है l से, बहुत बड़ा है, ठीक है, और l cos थीटा तो और छोटा होगा। l cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम बड़ा से बड़ा l cos थीटा l हो सकता है, कहीं cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो यानी कि r जो है काफ़ी बड़ा है l से ही, तो l cos थीटा से तो और बड़ा होगा, यानी कि हम इसलिए लिख सकते हैं b डैश p, अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगा बीपी के, ठीक है, हो जाएगा बी डैश पी हो जाएगा नियरली इक्वल बीपी का, जिसको हम लिख सकते हैं आर, ये टोटल डिस्टेंस तो आर है आपको पता है, आर और l cos थीटा इसमें है, इसको हम लिख भी देते हैं एक बार, आप लिख सकते हैं ओ पी माइनस बी डैश, ओ पी माइनस ओ बी डैश, ठीक है। इसके बदले में हम लिखेंगे क्या, ओ पी क्या है, आर है, आर माइनस l cos थीटा, क्योंकि ये इसलिए हमने इस डिस्टेंस को हम इसके बराबर कर दी, क्योंकि काफी छोटा डिस्टेंस है, ठीक है। ठीक है, यहां तक दिक्कत कोई बात की। अब देखिए यहां पे r माइनस l cos थीटा हो गया। अब इसी तरह देखिए, क्योंकि ये डिस्टेंस इसी तरह सिमिलरली आप कह सकते हैं a डैश p जो है AP के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस a डैश p AP के इक्वल हो जाएगा नियरली। क्या क्या आपको पता है, l cos थीटा काफ़ी छोटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा OP प्लस, यानी कि OP प्लस OA डैश हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं R प्लस L cos थीटा, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हमको ये भी डिस्टेंस पता चल गया R माइनस L cos थीटा है, और ये भी डिस्टेंस पता चल गया R प्लस L cos थीटा है, हम लोग निकाल लिए। अब हम निकाल लेते हैं VP, निकाल लेते हैं किसकी वजह से, प्लस Q की वजह से, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, KQ अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस R माइनस L cos थीटा। आप नहीं तो इसको VP प्लस Q मत कहिए, इसको V1 कह दीजिए, ठीक है। V1 किसको लिए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ठीक है, दिख रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज।
अब V2 देखिए क्या होगा, के क्यू, V2 तो इसको मान लीजिएगा के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। माइनस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे माइनस लगाना होगा। अब लिखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अब हमको नेट पोटेंशियल निकालना है तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, चाहिए होगा ना, इस दोनों की वजह से इस पे पोटेंशियल निकलेगा। तो हमको नॉर्मली इसको जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा, ऊपर वाला V1 प्लस माइनस में के क्यू अपॉन, प्लस माइनस माइनस ही लिख देते हैं, ज़्यादा ठीक होगा, इतना तो आप लोग समझदार हो ही गए होंगे। के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, के क्यू को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय आर माइनस एल कॉस थीटा प्लस, सॉरी माइनस 1 बाय आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब आप लोग इसको सॉल्व करके के क्यू अपॉन इसका एलसीएम लीजिएगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, नीचे में आ जाएगा, ऊपर में क्या होगा, एक बार प्लस होगा तो आर प्लस एल कॉस थीटा, माइनस लीजिएगा, अब इधर वाला लिखा जाएगा, माइनस आर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये एल कॉस थीटा। आप लोग को ये सब आता होगा कैलकुलेशन और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये आर और ये आर कट जाएगा। आप लोग इसको समझ गए हैं तो ऊपर मिटा सकते हैं, सारा चीज़ फिगर से मेंशन किया हुआ है, आप लोग को समझ में आ गया। एक थोड़ा सा क्या किए, इसको आर को जो है काफ़ी एजम्पशन किए कि आर जो है काफ़ी बड़ा है, एल से बड़ा है भी, क्योंकि ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वह काफ़ी, उसके बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग भी और इसको आगे लेके बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से हम भी इक्वल टू कह सकते हैं फाइनली के क्यू इंटू एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 2L कॉस थीटा। ठीक है, बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आर जो है चूंकि काफ़ी बड़ा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या कि एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा काफ़ी छोटा, उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक और बात देखिए, के क्यू इंटू 2L, याद कीजिए क्यू इंटू 2L को क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसको लिखते थे P से, यानी कि P क्यू इंटू 2L के बदले में कहाँ से आया, तो Q इंटू 2L इज इक्वल टू होता है P। ठीक है, Q इंटू 2L को लिख दिए, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यही आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ये क्या रिजल्ट आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। कोई दिक्कत, समझ गए होंगे इसका वैल्यू क्या आया, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। याद कीजिए जब आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे तो क्या आया था, यहाँ पर के पी इंटू रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा था, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था, के पी बाय आर क्यू रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा वाला टर्म आया था, याद कीजिए। ठीक है,
अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, अब हम क्या आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, तो ये है। अब देखिए यहाँ से कुछ स्पेशल केस ले लेते हैं इसी जगह पे। स्पेशल केस पहला लीजिए एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। एक्सियल पोजीशन का मत कहने का मतलब है ये पॉइंट इस एक्सिस पे आ जाएगा। सपोज कि ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट यहाँ पर आने का मतलब हुआ कि थीटा क्या हो गया 0 हो गया। तो थीटा 0 पुट कर दिए तो भी एक्सियल पे क्या हो जाएगा, यानी कि के पी कॉस 0 बाय आर स्क्वायर, यानी कि के पी बाय आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था एक्सियल पे, आप वहाँ पर 0 रखिएगा तो वहाँ पे आया था 2 kp बाय आर क्यू आया था, याद होगा आप लोगों को 2 kp बाय आर क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे अब आ जाइए इक्वेटोरियल पोजीशन पे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दूसरा केस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है ये पॉइंट थीटा यहाँ पे आ जाए 90 डिग्री हो जाए थीटा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का केस। तो यानी कि भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कुछ इस तरह से फिगर की बात कीजिएगा, -q + q है, ये इसका O है, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे पॉइंट P चला है तो भी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा cos 90 kp cos थीटा, kp cos थीटा, तो cos 90 डिग्री बाय आर स्क्वायर है। cos 90 0 होता है तो 0 हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल 0 होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था यहाँ पे kp बाय आर क्यू। आप k क्या है आपको पता है ना, k आपको पता है कि k की वैल्यू 1/4πε0 होता है, ये तो नहीं भूल गए ना क्या, k की वैल्यू 1/4πε0 होता है। इसको आप लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 p cos थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक, ठीक है। 1/4πε0 p cos थीटा बाय आर स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। k का वैल्यू तो आपको पता है क्या है, ठीक। इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन पे पता चल गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पता चल गया, एट एनी पॉइंट पे पता चल गया। इसको आप समझ गए होंगे, एग्जाम में ड्राइव करने के लिए आया तो आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको समझा दिए क्या होता है, पिछले क्लास में भी आप देखें, आज भी बता दें उसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आप सीख सकते हैं। आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इसको देखिए दूसरे वे से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और मेथड देख लेते हैं, सिंपल सा मेथड है। हाँ कि बोर्ड में अगर आपको सवाल आए तो आप उसी मेथड से कीजिएगा, एट एनी पोजीशन पे आएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। एक और मेथड से देखते हैं इसको। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल -q + q लिया। सिंपल है ये मेथड, ये O है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है 12 है। हम सबसे पहले एक्सियल पोजीशन पे निकालेंगे।
एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सियल पोजीशन पे यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज कि यहाँ से कोई पॉइंट P ले लेते हैं जो कि इस मिडिल पॉइंट से x डिस्टेंस पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं V1 किसको लिए, प्लस Q की वजह से। आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q, V1 इसको लिए। तो V1 क्या हो जाएगा, KQ अपॉन ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरे x है, तो ये हाफ होगा तो L होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए x है, तो x में अगर L घटा देंगे तो ये डिस्टेंस पता चलेगा, क्योंकि इस चार्ज से ये डिस्टेंस हमको लेना है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा x है, ये L है, तो इतना डिस्टेंस लेने के x में से L घटा देंगे, यानी कि KQ बाय x माइनस L, ठीक है। अब V2 क्या है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, तो क्या होगा, यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि ये पूरा x और ये L, तो ये हो जाएगा माइनस KQ अपॉन x प्लस L हो जाएगा। नेट पोटेंशियल होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2, होगा या नहीं होगा, यानी कि KQ अपॉन x माइनस L माइनस KQ अपॉन x प्लस L, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। इस बार उस बार R लिए थे डिस्टेंस, इस बार x है, तो इस पर घबराना नहीं है। चलिए आप लोगों को R ही ले लेते हैं, चलिए सेम ही लेते हैं। तो R माइनस L, R प्लस L, R माइनस L, R प्लस L, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, KQ को आप कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 बाय R माइनस L, 1 बाय R प्लस L। अब यहाँ पर फिर से वही बात होगा, R जो है, ठीक, क्या कि डिस्टेंस काफ़ी छोटा है, डायपोल का आपको पता है कि काफ़ी छोटा होता है। ये क्या हो जाएगा, यानी कि KQ को बाहर कर लेंगे तो इसका जो है एलसीएम लीजिएगा तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा R प्लस L माइनस R प्लस L, ठीक। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, KQ इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। V निकल गया, किस पे, एक्सियल पोजीशन पे हम निकाल रहे हैं, V एक्सियल निकल गया। K इसको लिख सकते हैं P डायपोल मोमेंट। अब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को R स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी छोटा है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर नियर इक्वल टू R स्क्वायर हो जाएगा। यही तो रिजल्ट आया था, KP अपॉन R स्क्वायर आ गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा, दोनों के बीच, दोनों से पोटेंशियल निकाल के आपको जोड़ देना, साइन जो है, ठीक है। ये तो एक्सियल पोजीशन की बात हो गई, एक्सियल पोजीशन पे कितना आया, ठीक है, मिटाना है इसको। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी देख लेते हैं। चलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चलते हैं हम लोग। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो 0 होगा। ये सपोज कर लीजिए या R डिस्टेंस है परपेंडिकुलरली, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। ये पॉइंट P यहाँ पे निकालना, तो हमको ये डिस्टेंस पता चल जाए तो काम बन जाएगा, और ये डिस्टेंस भी पता चल जाए तो काम बन जाएगा। ये L 12 है तो ये L है, ये R है तो ये 90 है, तो ये रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। ये भी रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि V1 आप क्या माने हैं, किसको,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा वहाँ का डिस्टेंस। और V2 क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही होगा। अब क्या कीजिए, V इक्वल टू होगा V1 माइनस V2, यही होगा ना। देखिए के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वहां पे भी जीरो आया था। ठीक है, अब एट एनी पोजीशन पे ये क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे था। ठीक है, मिटा दें। चलिए अब लिख लेते हैं इस मेथड से, एट एनी पोजीशन पे भी देख लेते हैं। एट एनी पोजीशन, ये भी सिंपल है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किए हैं। ठीक है, देखते हैं आप लोगों को कुछ याद है या नहीं है। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, यहां से हो जाएगा, कोई पॉइंट एक बार फिर से ले लिए, वही P पर थीटा एंगल, ये R, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है और यहाँ पे 12। आप याद कीजिए कि पीछे हमने इस इलेक्ट्रिक डायपोल इसका क्या होता है, Q इंटू 12 होता है। इसको हमने इसके कंपोनेंट में, इस एक्सिस के अबाउट तोड़ा था कंपोनेंट में। इस P का, इस P तो ये है हमारा, ठीक है, इधर की तरफ कंपोनेंट होगा। याद कीजिए जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट निकाले थे, इसको हमने इधर की तरफ तोड़ा था P cos थीटा, ठीक है, और इधर की तरफ तोड़ा था इसके परपेंडिकुलर में P sin थीटा। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल P, इलेक्ट्रिक डायपोल P इज इक्वल टू Q इंटू 2L ब्रैक्स इंटू टू कंपोनेंट along the axis P, जिसका पोलर कोऑर्डिनेट है R थीटा, इसके अलॉन्ग हमने तोड़ा। ठीक है, along the axis, इसको हम O ले लेते हैं तो OP कहने में अच्छा होगा, along axis OP। ठीक है, समझ में आ रहा है, कह सकते हैं। तो तब आप देखिए, अब यहाँ पे P cos थीटा ये हो गया, ये कंपोनेंट क्या हो गया P cos थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमें पता है। अब जो है P cos थीटा हमको किस पॉइंट पे निकालना है, P पर। अब देखिए ये पॉइंट P जो है इस कंपोनेंट के लिए एक्सियल पोजीशन पे हो गया,
P जिसका कोऑर्डिनेट r थीटा है लाइज इन द एक्सियल पोजीशन lies in the axial position of P cos theta. P cos theta इसी P का कंपोनेंट है ना, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, इसको ए भी रख लीजिए, ए पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पर प्लस क्यू चार्ज। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं P cos थीटा उसका कंपोनेंट। अब जब एक्सियल पोजीशन पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़ा V1 इज इक्वल टू, ले लेते हैं V1 है उसका इलेक्ट्रिक, तो P cos थीटा एक्सियल पोजीशन है, तो उसके लिए आपने क्या पढ़ा अभी कि P बाय आर स्क्वायर, यही पढ़ा एक्सियल पोजीशन अभी तुरंत पढ़ा। P के स्थान पे क्या है P cos थीटा, तो KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर, यही तो पढ़ा ना। अब उसी तरह कह सकते हैं पी आर थीटा लाइज इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी साइन थीटा। ठीक है, पी आर थीटा लाइज, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब ये हो जाएगा लाइज परपेंडिकुलरली भी कर सकते हैं आप, तो इसके लिए V2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये अब जो है ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो नेट पोटेंशियल इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। V1 हमारा आया KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर, ये 0 आया। तो यही तो आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर, यही पढ़ा ना, सिर्फ आपने कंपोनेंटल फॉर्म में उसको ब्रेक कर दिया। K का वैल्यू तो आपको पता है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय आर स्क्वायर। इस तरह से आप कंपोनेंटल फॉर्म में तोड़ करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, R जो है काफी बड़ा है, ठीक है। चलिए, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह हम करते हैं। मिटा दें, चलिए एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, ठीक है। एक सवाल छोटा सा ले लेते हैं, उसके बाद आप तो जान गए सारा चीज। मिटा दें इसको, चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं इस पे। रिजल्ट तो आप लोगों को पता चल गया, रिजल्ट क्या है ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे क्या होगा, V इक्वल टू डायपोल की वजह से बात कर रहे हैं KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर। एक्सियल की बात कीजिएगा तो क्या होगा, एक्सियल पे होगा KP बाय आर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बात कीजिएगा तो 0 होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। एक सवाल देखते हैं यहाँ पे। एक हम लोग डायपोल ले लेते हैं -2 कूलम का, -2 माइक्रो कूलम का और +2 माइक्रो कूलम का। इसके बीच का डिस्टेंस भी 0.1 सेंटीमीटर ले लेते हैं।
बहुत छोटा डिस्टेंस है, बहुत छोटा, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, इतना भी छोटा मत लीजिए, 1 सेंटीमीटर है। ऐसा कीजिए 2 ले लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक ठीक, सर 2 है। यहाँ से हम लोग थीटा एंगल पे थीटा ले लेते हैं, थीटा भी कुछ ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक, थीटा 60 ले लिया। यहाँ से ये डिस्टेंस भी 4 मीटर ही ले लेते हैं, ठीक है। और हमको फाइंड करना है P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट P। बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है, सारा चीज़ आपके पास में। यहाँ से आप P का वैल्यू निकाल लीजिए। P क्या होता है, Q इंटू 12 होता है, ठीक है। आपको Q भी कोई चार्ज ले लीजिए तो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज ले लीजिए, 2 इंटू 2L, L का वैल्यू भी आपको पता है, 2 इंटू 2L, 12 तो ये पूरा डिस्टेंस होता है, यानी कि 2 इंटू 12 कहने का मतलब ये O है तो L ये होता है 1 सेंटीमीटर, 12 तो ये पूरा डिस्टेंस होता है डायपोल में, तो यानी कि 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो इसको हम अच्छे से लिखते हैं यहाँ पर, वी हैव टू P, सबसे पहले P निकाल लेते हैं, तो P हो जाएगा Q इंटू 2L, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब हो गया ये, ठीक। 12 का वैल्यू भी 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा ये, यानी कि आ गया 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब मीटर। ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वही P का ज़रूरी है, भी निकालना है, KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। R आपको दिया हुआ है 4 मीटर। अब सारा वैल्यू आप आराम से पुट कर सकते हैं। K का भी वैल्यू आपको पता है, 9 इंटू 10⁹ होता है, ठीक। P का भी वैल्यू आपको पता चल गया क्या होता है, 4 इंटू 10⁻⁻8 होता नहीं है, निकाले। cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, तो cos 60 डिग्री 1/2 होता है, ये तो आपको पहले से पता है। R स्क्वायर भी हम कहीं से चुन लेते हैं, R यहाँ से 4 है, तो 4 का स्क्वायर करना तो 4 गुना 4 ही कर देते हैं। देखिए सारा चीज़ अब कहीं से काटने कूटने वाला है तो आराम से काट कूट देते हैं, ठीक है। तो 4 दूनी 8 भी हो जाएगा, ही 9 में से 8 जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 9 दही 90, ठीक है। 90 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 4 न बचा रहे, 4 बचा। इसको काटने कूटने के लिए तो आपको आता होगा। 20 25 100, 20 25 100 होता है, 20 चौक 80, 22 चौक 88, 22.5 वोल्ट, यही होगा ना, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? इस तरह से आप सवाल को सॉल्व करते हैं, एक फार्मूला बेस्ड सवाल। इस तरह से आपको सवाल आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस जगह पूछता तो कौन सा फार्मूला लगाते, अगर उसी जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछता तो हम क्या करते, हम करते KP बाय XQ, यानी कि RQ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, यही लगाते ना। उसको भी निकाल लिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹,
P का वैल्यू कितना होगा हम निकाल चुके हैं, 4 × 10⁻⁸। ये कितना होता cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा 1/2 यानी कि हो जाता 3/1/2 का होल स्क्वायर, ये होता तो यानी हो जाता 3/4, अंदर में 3/4 हो जाता। 1 + 3/4 क्या हो जाता 7/4, √7/2 इसको कह सकते थे, R³ 64 हो जाएगा। इस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें आ गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 16 चौकी 64 भी आप काट सकते हैं, कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, कहीं मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है। तो 90 √7 कह सकते हैं हम। √7 का वैल्यू की बात अगर करें तो हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, दशमलव हो जाएगा, ठीक है, उधर हो जाएगा 300, ठीक है, 300 हो जाएगा तो 4 6 बार में 2.6 के आसपास होगा अप्रॉक्सीमेटली, 2.6 ले लीजिए उसका। तो आपको तो पता चल गया 90 2.6 से गुना करके आप कर सकते हैं 9 × 26 अप्रॉक्सीमेटली बोले हैं, ठीक है, बटे 32, इसको काट दिए तो यहाँ से हो जाएगा 16 दूनी 32, 13 13 9 117 बटे 16, ठीक है। इस तरह से आप काट कूट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इतना न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इस तरह से आपको बताया मैंने फॉर्मूला कैसे यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। इस तरह से डायपोल आपको दे रखा होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इस पे हो गया, डाटा आप लोग कैलकुलेशन दे करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल आप लोग के लिए छोड़ जाते हैं, जो कि आप लोग ट्राई करके उसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक सवाल है जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, देखते हैं आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। आप लोगों के लिए पर डे हम सवाल छोड़ के जाएंगे अब, ठीक है। और एक सवाल जो कि पीछे के कॉन्सेप्ट से होगा, क्योंकि हम लोग एक चैप्टर पढ़ लिए तो अब हम लोग सवाल छोड़ सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग का पीछे से रिवाइज भी होता चले। तो हम लोग एक सवाल दे रहे हैं, ठीक है, जिसका कि हम डिस्कशन अगले क्लास में कर लेंगे। तो आज के क्लास का एक सवाल हम कोशिश करेंगे कि पर डे 1 या 2 सवाल छोड़ के जाएं, जिससे पीछे का चैप्टर का रिवाइज आपका होता रहे, ठीक है। हालांकि ये इसी चैप्टर का सवाल है, ज़्यादा हम लोग पीछे नहीं गए हैं, तो उसको देख लेते हैं। मार्कर में इंक देने दीजिए। आप लोग को उम्मीद है कि क्लास बेटर लगता होगा, आप लोग बुक पढ़िए और थ्योरी जितना पढ़ाते हैं उसको पढ़िए और सवाल ट्राई कीजिए, ठीक है। हम 12th का सिलेबस ख़त्म करना चाहते हैं एक टाइम पे, इसलिए हम ज़्यादा सवाल नहीं करवा पा रहे हैं कंपटीशन लेवल का, ठीक है। तो एक सवाल लेते हैं। सवाल ये है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, ठीक है, जिसका रेडियस ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, ठीक है। क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, जिसपे चार्ज Q, रेडियस इसका R है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है R है, ये सेंटर है। यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट P है, ठीक है।
तो पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन भी हम छोड़ जाते हैं। ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है KQ अपॉन रूट अंडर R प्लस एक्स। दूसरा ऑप्शन है KQ अपॉन रूट अंडर R माइनस एक्स। ये रेडियस R है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है KQ अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा ऑप्शन है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। आप लोग ऑप्शन कमेंट कीजिएगा, एक सवाल है एक, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है, ऑप्शन ABCD में कर दीजिए। ठीक है, A B C D। ठीक है, इस तरह से आप लोग ऑप्शन कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत अच्छा टॉपिक है वो भी, इलेक्ट्रिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, कल हम लोग इस पे बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फिर से, जो हम निकाले हैं एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एट एनी पोजीशन पे। ठीक है, लेकिन उसका मेथड होगा कैलकुलस मेथड से हम लोग निकालेंगे, वो भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस सवाल को आप लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।